एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब। कहा, हमें पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब हमने असेंबलियां की तहलील का ऐलान किया तो एक नहीं 2 तहरीक आ गई। एक आदमी ने 8 माह कबल पीटीआई को खत्म करने का फैसला किया और पाकिस्तान पर जुल्म किया। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया। कहा, गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। मजीद बोले, चौधरी शुजात काबिल एहतराम है मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। गैर कानूनी एक्शन बन गया टेंशन। परवेज इलाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुक्मरान इत्तेहाद के गले की हड्डी बन गई। कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को वजीर आला को बर्खास्त करने से रोक दिया। कहा, डी नोटिफाई किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। तजवीज दी, स्पीकर की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। आईनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। राना सनाउल्लाह की बढ़त। कहा, एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला की हैसियत बरकरार नहीं रहती। मजीद बोले, सूबे में कोई सियासी बहरान नहीं। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी होना चाहिए। मामला तय ना हुए तो गवर्नर आज 6 माह तक लग सकता है। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के इंतखाब के लिए होगा। बदकिस्मती है राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं। वो मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चौधरी फवाद चौधरी की वो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद उमर बोले, आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। लगता है पंजाब का मामला अदालत ही जाएगा। सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुझे गैर कानूनी तौर पर गवर्नर के ओहदे से हटाया। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। उमर सरफराज सीमा कहते हैं, फैसला हक में आया तो दोबारा गवर्नर बन जाऊंगा। पीडीएम के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा बुलाने का फैसला। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। कहा, स्पीकर एक बार फिर अरकान को तस्दीक का मौका दे रहे हैं। जवाबी खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रूल्स का हवाला। सिंध भर में अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल। कराची में 15 रोज में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसले। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। और वजीर आजम का एक और कारनामा, अपने दोस्त नजम सेठी को नवाजने के लिए रमीज राजा को घर भेज दिया। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन बनाने के लिए आइन को मुअत्तल कर दिया। रमीज राजा 3 साल के लिए चेयरमैन बनाए गए थे। 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी भी कायम। कुर्सी संभालते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड पर तहफ्फुजात का इजहार। बोले, काश इस टीम का ऐलान ना होता तो इस पर गौर करते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे तज्जिया। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।